अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई और लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे तुम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारे इस वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन एंड लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आसिफ नगर ज़िला इलाके में आग लगने का वाक़या, 13 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी। मोहम्मद माजिद हुसैन मुकामी वाक़े पर पहुंच गए। शहर हैदराबाद के इलाके आसिफ नगर ज़िला में शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया, जबकि फायर ब्रिगेड के अमले ने 13 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की, जिसके लिए 7 फायर इंजनों की खिदमत हासिल की गई थी। फायर ब्रिगेड के जराये के मुताबिक इलाके झिर्रा में वाक़े अबू बकर मस्जिद के करीब एक फर्नीचर की तैयारी की यूनिट में आग लग गई। लिहाजा आग लगने वाली इस इमारत में सेलार ग्राउंड फ्लोर के अलावा 3 मंजिलें और पेंट हाउस भी मौजूद हैं। लिहाजा सेलार और ग्राउंड फ्लोर के अलावा फर्स्ट फ्लोर पर फर्नीचर की तैयारी का काम किया जाता है। तो यहाँ गोदाम भी मौजूद है। आज सुबह तकरीबन 4:20 पर फायर कंट्रोल रूम को इस इमारत में आग लगने की इत्तला मौसूल हुई, जिसकी इत्तला मिलते ही फौरी बाद अंबरपेट गोलीगुड़ा असेंबली फायर इंजनों को मुकामी वाक़े पर रवाना किया गया और साथ ही रोबोटिक फायर फाइटर को भी यहाँ भिजवाया गया। इसी दौरान वहाँ मौजूद अमले ने आग पर काबू पाया और छत पर पनाह लिए गए अफराद को बाहिफाजत बचाने में कामयाबी हासिल की गई। तेलंगाना एडसेट के नताइज जारी, बीएड कोर्स में दाखिलों के लिए मुनक़िदा तेलंगाना एडसेट 2025 के नताइज हफ्ते को जारी कर दिए गए हैं। लिहाजा सदर नशीन काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन बालाकृष्ण रेड्डी, वाइस चांसलर काकतीय यूनिवर्सिटी के प्रताप रेड्डी और दूसरों ने दफ्तर काउंसिल में ये नताइज जारी किए। वाज़ेह है कि एडसेट में शिरकत करने वाले 32,000 उम्मीदवारों में से जुमला 30,000 उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए हैं, जबकि शहर हैदराबाद के उम्मीदवार गणपति शास्त्री ने 126 निशानात हासिल करते हुए एडसेट इम्तिहान में फर्स्ट रैंक हासिल किया है। आरटीसी में कंडक्टर्स की जायदादों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्ती करने पर गौर। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसने आउटसोर्सिंग के जरिए बस ड्राइवर का तकर्रुर किया है, अब इसी तर्ज पर कंडक्टर्स का भी तकर्रुर करने पर गौर कर रही है। फैसला किया गया है कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और वरिंगर रेंजेस में आउटसोर्सिंग के जरिए तकरीबन 800 कंडक्टर्स का तकर्रुर किया जाएगा। वाज़ेह है कि चंद माह पहले ही आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 1000 ड्राइवर्स का तकर्रुर किया गया था। लिहाजा तरबियत के बाद ये ड्राइवर्स अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आरटीसी को इस वक्त 2000 से ज़्यादा बस कंडक्टर्स की ज़रूरत है। इसके अलावा गुज़िश्ता एक साल में 1200 से ज़्यादा कंडक्टर्स रिटायर हो गए हैं, जिसकी वजह से आरटीसी को कंडक्टर्स की ज़रूरत है। मालूम हुआ कि मौजूदा कंडक्टर से ज़ायद जिम्मेदारियाँ ली जा रही है। इससे पहले आरटीसी इंतजामिया ने रियासती हुकूमत से ख्वाहिश की थी कि वो आरटीसी की खाली जायदादों पर भर्ती के लिए इजाज़त दें। अगरचे हुकूमत ने रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन तखर्रुरात के अमल में ताख़ीर हो रही है। लिहाजा कई महीने गुजर जाने के बाद आरटीसी इंतजामिया ने अमले की कमी को पूरा करने के लिए आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर तखर्रुरात करने का फैसला किया है। कांग्रेस के दौर में रियल एस्टेट में 15% का इजाफा, तामीराती शोबे में भी तरक्की। मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू का खिताब। रियासत तेलंगाना के मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू ने बताया है कि रियासत में रियल एस्टेट और शोबे वाराना खिदमत के शोबे में साल 2024-25 के दौरान 15 रिकॉर्ड फीसद तरक्की हासिल की गई है, जबकि उन्होंने बताया कि तामीराती शोबों में 11% का इजाफा हुआ है, जिसने तेलंगाना की मईशत में तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए का ताउन दिया है। यहाँ एक प्रॉपर्टी शो का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से खिताब करते हुए श्रीधर बाबू ने बताया कि चंद मफाद परस्त ताकतें कांग्रेस के दौर में तेलंगाना की तरक्की के बारे में बड़े पैमाने पर झूठा प्रोपेगेंडा फैला रही है। इन्होंने कहा कि मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो अपनी आंखें खोलें और हकीकी आदो शुमार का जायजा लें। मजीद उन्होंने बताया कि रियासत की खिदमत के शोबे में होने वाली तरक्की में रियल एस्टेट का 24% हिस्सा है। इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ अदालजात और एजेंसी की रिपोर्ट से बताया गया है कि तेलंगाना में रियल एस्टेट और तामीराती शोबों में कांग्रेस के दौर में तरक्की हुई है। लिहाजा फरवरी के महीने में शहर हैदराबाद में 5,900 मकानात रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें 1 करोड़ रुपए और उनसे ज्यादा मालियत के मकानात 18% थे। जीएचएमसी के टाउन प्लानिंग शोबे में बड़े पैमाने पर तबादले। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बड़े पैमाने पर शोबे टाउन प्लानिंग में अहदेदारों के तबादले कर दिए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में मज़कूरा महकमे के 27 अहदेदारों के तबादलों के लिए हफ्ते के रोज अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि जीएचएमसी के चंद सेक्शन ऑफिसर्स को तरक्याती देते हुए इन्हें टाउन प्लानिंग के शोबे में मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा हाल ही में एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से शोबे टाउन प्लानिंग के चंद अहदेदारों को मुबैना करप्शन के इल्जामात पर पकड़े जाने के बाद जीएचएमसी कमिश्नर ने बड़े पैमाने पर तबादले कर दिए हैं। ज़राए ने बताया है कि हर पीर को दफ्तर जीएचएमसी में अवाम से मुलाकात के लिए जो प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़्क़िद हुआ करता है, इसके दौरान भी कई शहरियों ने टाउन प्लानिंग शोबे के अहदेदार के खिलाफ शिकायत की थी। लिहाजा ये वजह है कि कमिश्नर जीएचएमसी ने ऐसे अहदेदारों के तबादले कर दिए।
राशन के चावल और गेहूं की गैर कानूनी फरोख्त, 2 अफराद गिरफ्तार। शहर हैदराबाद की वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम और सिविल सप्लाईज के हुकाम ने एरागड्डा इलाके में एक मुकाम पर धावा करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार करके इनके पास से 2.5 टन राशन के चावल और गेहूं जब्त कर लिए। लिहाजा मुलजिमीन में 40 साल राजशेखर और 41 साल शेख शरीफ शामिल हैं। तो वहीं दूसरी जानिब राजशेखर का राशन के चावल का कारोबार है, जबकि शेख शरीफ राशन शॉप का साबिक मुलाजिम बताया गया है। वाज़ेह है कि मुलजिमीन सादालू अफराद से ये चावल 10 रुपए फी किलो खरीद कर भारी मुनाफे पर फरोख्त कर रहे थे। 5 दिन के दौरान बारिश की पेश क़यासी। तेलंगाना के तमाम अजला में कहीं कहीं आइंदा 5 दिन के दौरान गरज चमक के साथ बारिश और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने के इम्कानात हैं। लिहाजा यह जारी कुर्दा मौसमी रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 7 दिन के दौरान रियासत में चंद मकामात पर हल्की ता औसतन बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वाज़ेह है कि रियासत तेलंगाना में जनूबी मगरबी मौसम कमजोर हो गया है और गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान रियासत में 1 या 2 मकामात पर ही बारिश हुई है। रियासती काबीना का पीर को इजलास। रियासत तेलंगाना में रियासती काबीना का इजलास 23 जून यानी पीर को मुनक़द होगा। लिहाजा सेक्रेटेरिएट में सुबह 11 बजे मुनक़द होने वाले काबीना के इजलास की चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी सदारत करेंगे। इसके अलावा काबीना के इजलास में मजालिस मुकामी अदराजात के इंतखाबात पर तवज्जो ख़ैल किए जाने के इम्कान है। इसके अलावा इस इजलास में आंध्र प्रदेश हुकूमत की जानिब से दरिया गोदावरी पर तामीर किए जाने वाले बंका चेरला प्रोजेक्ट को रोकने की हिकमत अमली पर भी गौर फिक्र किया जाएगा। लिहाजा 2 दिन कबल चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए आबी तनाज़ा की 1 सुई के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत के साथ बातचीत करने का ऐलान किया था। समझा जाता है कि काबीना के इजलास में बंका चेरला प्रोजेक्ट की तनाज़ा की 1 सुई के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत से बातचीत शुरू करने पर भी गौर फिक्र किया जाएगा और कैबिनेट मिनिस्टर की राय हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश हुकूमत को बातचीत की दावत दी जाएगी। इमरजेंसी नंबर तब्दील, सिर्फ 112 नंबर मुतारिफ। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र का बयान। इमरजेंसी हालत में अवाम और मुतासिरीन की जानिब से किए जाने वाले कॉल्स के लिए टोल फ्री नंबरात में एक अहम तब्दीली की गई है। लिहाजा अब तमाम इमरजेंसी खिदमात के लिए एक ही नंबर 112 मुतारिफ किया गया है, जिसका ऐलान रियासत के डायरेक्टर जनरल पुलिस जितेंद्र ने किया है। वाज़ेह है कि अब तक पुलिस की मदद के लिए 100, एम्बुलेंस के लिए 108, ख़वातीन की हिफाजत के लिए 181, बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए 1098 और कुदरती आफत से मुतालिक शिकायत के लिए 1077 जैसे मुख्तलिफ नंबरात इस्तेमाल किए जा रहे थे। लेकिन अब हंगामी हालात में अवाम से शिकायत मौसूल करने के लिए मुल्क भर में एक ही इमरजेंसी नंबर रखने के मकसद से मरकजी हुकूमत ने पहले ही 112 नंबर को मुतारिफ करवाया था। लिहाजा इसके तहत आज से रियासत में पहले से ही मौजूद तमाम इमरजेंसी नंबरों की जगह 112 के जरिए शिकायत वसूल की जाएंगी। इसके अलावा पहले जो नंबरात दस्तयाब थे, इन्हें इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम TGIRSS से मरबूत किया गया है। अब 112 पर कॉल करने से GPS के जरिए मुकाम को ट्रैक करके फौरी तौर पर मुतल्लिका हुक्काम को मौके पर पहुंचने का इंतजाम किया गया है। मुतल्लिका अहदेदारों ने अवाम से अपील की है कि वो इन तब्दीलियों को नोट करते हुए नई खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। डायलिसिस मरीजों को पेंशन देने का फैसला। 4021 मरीजों को माहाना 2016 पेंशन मंजूर है, काम जारी। तेलंगाना के रविंद्र रेड्डी की ज़ेरे क़यादत कांग्रेस हुकूमत ने एक और अहम फैसला करते हुए डायलिसिस के मरीजों को पेंशन देने का फैसला किया है। लिहाजा मई के महीने में 4021 डायलिसिस के मरीजों को हुकूमत ने पेंशन मंजूर किया है और डायलिसिस के मरीजों को हुकूमत ने माहाना 2016 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि दौरे BRS की हुकूमत में सिर्फ 4011 डायलिसिस मरीजों को पेंशन दिया गया था, जबकि कांग्रेस हुकूमत ने सिर्फ मई के महीने में ही इससे ज्यादा पेंशन देने के अहकाम जारी किए हैं। रियासती वजीर सीता अक्का की खुसूसी दिलचस्पी से नए इस्तिफादा कुनरगान को हुकूमत ने मंजूरी दी है, जिसके तहत पहले मरहले में डायलिसिस मरीजों को पेंशन देने से इत्तेफाक किया गया है। अनकरीब HIV मरीजों को भी पेंशन देने के मामले में संजीदगी से गौर किया जा रहा है। वाज़ेह है कि 13,000 से ज्यादा HIV मुतासरीन ने इन्हें पेंशन देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। लिहाजा इस सिलसिले में महकमे पंचायत राज और दही तरक्याती ने महकमे फाइनेंस से मंजूरी तलब की है और मंजूरी मिलते ही नई पेंशन जारी की जाएंगी। फिल वक्त पेंशन की इजराई के लिए हुकूमत हर महीना 953 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। चेवड़ा के अखिलती ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम। रुकन असम्बली यादैया सदर नशीन अखिलती कॉर्पोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल की शिरकत। रुकन असम्बली हल्के चेवड़ा के यादैया ने आज असम्बली हल्के चेवड़ा के अखिलती ख़वातीन में 205 सिलाई मशीनें तकसीम की। क़ब्ल अज़ी इन्होंने ख़वातीन को सिलाई मशीनों के मंजूरा असनाद हवाले किए। लिहाजा ये तकरीब सदर नशीन रियासत तेलंगाना अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन मोहम्मद उबैदुल्ला कोतवाल की सदारत में मुनक़्क़द की गई। इसके अलावा सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने अखबारी बयान में बताया कि अखिलती ख़वातीन को सहूलत फराहम करने के लिए इनमें सिलाई मशीनें तकसीम किए गए हैं। वाज़ेह है कि ये सिलाई मशीनें इनरमा माइनॉरिटी महिला शक्ति स्कीम के तहत तकसीम की जा रही है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना लाजमी, नए क़वायद 1 जुलाई 2025 से नाफिज। मरकजी हुकूमत की जानिब से जारी किए गए नए हुक्काम के मुताबिक अब पैन कार्ड में मौजूद नाम या डेट ऑफ बर्थ तब्दील करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड को ही लाजमी डॉक्यूमेंट्स करार दिया जाएगा।
लिहाजा मौजूदा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख हुकूमत की जानिब से 31 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। तो लिहाजा जिन हज़रात के पास पैन कार्ड मौजूद है और जिन्होंने आधार कार्ड से अपना पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, वो हज़रात 31 तारीख 2025 से पहले अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से जरूर लिंक करवा रहे। तो दोस्तों, इन खबरों से मुताबिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह की लेटेस्ट एंड मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।